विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे चांदनी रात। यह जो रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन हमें होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों से संबंध अनेक प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी है। तो ये जो आज हम कविता देखने वाले हैं गुप्त जी की, ये पंचवटी काव्य का एक अंश है। पंचवटी काव्य खंड से लिया गया ये अंश है जो आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें कवि ने प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया है। किसका? प्रकृति की छटा का। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन चित्रित किया है। कैसा वर्णन किया है? चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की। चारु का मतलब होता है सुंदर, मनोहर। चारु शब्द का अर्थ है सुंदर। चंद्र कैसा है? चारु। चारु मतलब सुंदर। सुंदर चंद्र की चंचल किरणें। किरणें कैसी है? चंचल। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है और उसकी किरणें जो चंचल है, झिलमिल करती हुई क्या कर रही है? खेल रही है जल थल में। जल और थल में, जल मतलब पानी और थल मतलब जमीन। कहाँ खेल रही है? जल और थल में, मतलब जल और पानी के साथ खेल रही है, ऐसा लगता है कवि को। खेल रही है जल थल में। कौन खेल रही है? चंचल किरणें। किसकी चंचल किरणें? चारु चंद्र की, सुंदर चंद्रमा की। कहाँ खेल रही है? जल थल में। जैसे लग रहा है कि ये किरणें जो है जल और जमीन के साथ खेल रही हो। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी का मतलब क्या होता है? अवनी का मतलब होता है पृथ्वी और अंबर का अर्थ होता है आकाश। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश कहाँ बिछा हुआ है? अवनी और अंबर तल में। पृथ्वी और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है। बिछा है मतलब फैला है। किसका प्रकाश? चंद्रमा का। अवनी और अंबर तल में। कहाँ फैला है? अवनी और अंबर में, पृथ्वी और नभ में फैला हुआ है। आगे कवि कहते हैं, पुलक प्रकट करती है धरती। धरती का मतलब पृथ्वी। धरती का मतलब है पृथ्वी। पुलक का मतलब क्या होता है? खुशी। पुलक प्रकट करती है धरती। चांदनी रात है और पृथ्वी जो है अत्यंत प्रसन्न है। पुलक है, प्रसन्न है। अपनी प्रसन्नता वो प्रकट कर रही है। कैसे? हरित तृणों की नोकों से। पृथ्वी अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट कर रही है? हरी हरी घास के नोकों से। हरित तृणों की नोकों से।
मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु का मतलब पेड़, पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं ऐसा लगता है, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, झूम रहे हैं ऐसा लगता है। मतलब वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। कौन झूम रहे हैं, पेड़ पौधे। कैसे, मंद मंद हवा के झोंकों से। ये भी प्रसन्न है, पृथ्वी भी प्रसन्न है। कब, चांदनी रात में। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, गजब की स्वच्छ निर्मल चांदनी है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है। और निशा कैसी है क्या ही निस्तब्ध निशा। निशा मतलब रात और निस्तब्ध का मतलब शांत। चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि जो है, इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं स्वच्छ चांदनी, गजब की निर्मल चांदनी है। और रात कैसी है, निस्तब्ध शांत है। स्वच्छंद सुमंद गंध वह, सर्वत्र क्या है, मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध है। स्वच्छंद सुमंद गंध, निरानंद है कौन दिशा। चारों दिशाओं में आनंद का माहौल है, सर्वत्र आनंद है। निरानंद है कौन दिशा, मतलब कोई भी दिशा में आनंद नहीं है, ऐसा वातावरण नहीं है। मतलब सर्वत्र आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं। क्या चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप। रात है फिर भी गतिविधि बंद नहीं है, बंद नहीं अब भी चलते हैं। नियति नटी के कार्यकलाप, रात्रि रूपी नटी, इसके जो कार्य है, कार्यकलाप है, पहले जैसे चल रहे हैं। नियति नटी के कार्यकलाप, ये क्या है, शुरू है। नियति का मतलब होता है होनी, भाग्य। और नटी मतलब कौन, अभिनय करने वाली स्त्री। तो ये जो नियति रूपी नटी जो है, इसके कार्यकलाप गतिविधि शुरू है, बंद नहीं है। रात है तो भी रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। पर कितने एकांत भाव से। ये जो रात्रि रूपी नटी है, इसके कार्यकलाप पहले जैसे चल रहे हैं, लेकिन कैसे, शांत ढंग से, एकांत भाव से, चुपचाप। कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। किसके कार्यकलाप, नियति नटी के। कैसे, एकांत भाव से, शांत और चुपचाप। आप देखो कवि आगे क्या कहते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा क्या, मोती। कब, सबके सोने पर।
कभी चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हैं। बिखेर देती वसुंधरा, कौन बिखेर देती है? वसुंधरा, पृथ्वी। आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। कब? सबके सोने पर। जब सब लोग सो जाते हैं तब पृथ्वी बिखेर देती मोती। आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। कौन? पृथ्वी। रवि बटोर लेता है उनको, उनको कौन बटेरता है? रवि मतलब सूर्य, रवि बटोर लेता है, सूर्य इनको उठाता है, बटोरता है। कब? सदा सवेरा होने पर। सवेरा होता है तो इन मोतियों को सूर्य उठाता है, ऐसा कवि को लग रहा है। सुबह उजाला होने पर आकाश में जो चांद तारे होते हैं रात में, ये लुप्त हो जाते हैं। तो कवि ने कल्पना की है, पृथ्वी ने रात में सबके सोने पर आकाश में जो चांद तारों के रूप में मोती बिखेरे थे, ये सब बटोर लिए सूर्य ने। कब? सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। विरामदायिनी, विश्राम देने वाली। विरामदायिनी का मतलब क्या? विश्राम देने वाली, आराम देने वाली, विरामदायिनी। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, संध्या को दे जाता है। कवि यह कहते हैं, सुबह होने पर बटोरे हुए चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विराम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। विरामदायिनी, विराम देने वाली। कौन? संध्या। किसको? सूर्य को। जो संध्या सूर्य को विश्राम देती है, मतलब सूरज डूब जाता है संध्या होने के बाद, तो ये सूरज क्या करता है? फिर से सुबह में उसने जो मोती बटोरे थे, ये फिर से संध्या को दे जाता है, संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है, नया रूप छलकाता है। शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। तो ये करने की है। संध्या को सूर्य ने सुबह में जो बटोरे थे मोती, फिर से दे दिए। अब देखो, रात्रि जो हो जाती है तो रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है। शून्य श्याम तनु, रात्रि की कालिमा। नया रूप छलकाता है, एक नए रूप में छलकने लगती है। कौन? रात्रि। कैसे है? शून्य श्याम तनु, कालिमा से भरी हुई और प्रकाशमान। आगे कवि कहते हैं, पंचवटी की छाया में। किसकी छाया में? पंचवटी की छाया में। पंचवटी, जहाँ 5 वट होते हैं उसे कहते हैं पंचवटी। पंचवटी की छाया में क्या है? सुंदर पर्ण कुटीर बना। कुटीर मतलब झोपड़ी, झोपड़ी। कुटीर का मतलब होता है झोपड़ी। का है? पंचवटी की छाया में। यहाँ कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी की छाया में क्या है? घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है।
सुंदर पर्ण कुटीर बना और उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सामने क्या है? साफ सुथरी शिला है, साफ सुथरी शिला है। उस शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जो झोपड़ी के सामने एक साफ सुथरी शिला है, इसके ऊपर शिला पर एक दृढ़ मन वाला, धीर वीर निर्भीक मना, दृढ़ मन वाला निडर योद्धा, निर्भीक निडर, धीर वीर, दृढ़ मन वाला विराजमान है। किस पर? स्वच्छ शिला पर। शिला का है? पर्णकुटी के सामने। पर्णकुटी का है? पंचवटी की छाया में, पंचवटी की छाया में। अब ये जो शिला पर बैठा है योद्धा, कवि आगे वर्णन करते हैं, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, धनुष्य धारण करने वाला धनुर्धर। कवि कहते हैं इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर ये धनुषधारी कौन है जो जाग रहा है? जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। दुनिया के, संसार के भुवन भर सोता है, मतलब संसार के सारे लोग सो रहे हैं, तो ये कौन धनुषधारी है जो जाग रहा है? भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कैसा दिख रहा है वह? उसका वर्णन कर रहे हैं कवि। कामदेव सा भोगी, भोगी का मतलब यहाँ गृहस्थ। कैसा? कामदेव सा। योगी सा, कोई सन्यासी जैसा। योगी मतलब सन्यासी। ये जो जाग रहा है धनुषधारी शिला पर बैठा, ये कैसा दिख रहा है? कामदेव सा भोगी, सन्यासी जैसा दिख रहा है, दृष्टिगत दिखाई पड़ता हो। ऐसी ये चांदनी रात है जिसका कवि ने अपने शब्दों में मनोहारी वर्णन चित्रित किया है।